हाय दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त प्रतीक। मैं आज के सेशन में बायोलॉजी का सेशन लेके आया हूँ, जिसमें हम पोषण नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आइए पोषण के बारे में जानते हैं। भोजन को प्राप्त कर तथा प्राप्त भोजन का उपयोग शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं में उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। अब आइए जानते हैं पोषक तत्व क्या होते हैं, यानी कि इसको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दीर्घ पोषक तत्व, एक होता है लघु पोषक तत्व। अब हम दीर्घ पोषक तत्व में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो आइए जानते हैं। एक आता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा। ये तीन आते हैं दीर्घ पोषक तत्व। इन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं? CPF, C फॉर कार्बोहाइड्रेट, P फॉर प्रोटीन, F फॉर फैट। फैट मतलब वसा होता है। अब इसमें से एक क्वेश्चन उठ सकता है कि सर्वाधिक ऊर्जा किस में मिलती है? सर्वाधिक ऊर्जा वसा में मिलती है, लेकिन तुरंत ऊर्जा किस में मिलती है? तो तुरंत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में मिलती है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर लघु पोषक तत्व। लघु पोषक तत्व में खनिज आते हैं, जैसे कैल्शियम, ये सब विटामिन्स, वाटर। अब मतलब कि ये वाटर जो है, इससे एक क्वेश्चन उठता है कि हमारे शरीर में पानी का पाचन कहाँ होता है। तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि हमारे शरीर में पानी का पाचन होता ही नहीं, बल्कि उसका अवशोषण होता है। तो इतनी बात हम जान गए। अब आ जाते हैं विटामिन्स। विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन एक रासायनिक पदार्थ होता है जो उपापचय में सहायक होता है। इसकी खोज C. फंक ने की थी 1912 ईस्वी में। विटामिन के दो टाइप होते हैं, एक वसा में घुलनशील, एक जल में घुलनशील। तो आप एक चीज़ याद कर लीजिए, जल में जो घुलनशील होते हैं, जैसे B हो गया एवं C, ये जल में घुलनशील होते हैं। इनको छोड़कर बाकी सब वसा में घुलनशील होते हैं। अगर हम जल वाला याद कर लेंगे तो इनको छोड़कर बाकी जो होंगे वो वसा में हो जाएंगे। तो आ जाइए फिर इसके आगे देखते हैं। दो विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में ही बन जाती हैं, जैसे शरीर द्वारा निर्मित हैं विटामिन D एंड विटामिन K। ये शरीर से ही निर्मित हो जाती हैं। विटामिन D जो होता है ये त्वचा, और विटामिन K बड़ी आंत। अब आता है विटामिन A, B, C, D, E एंड K के बारे में। तो हम इसका सबसे पहले रासायनिक नाम जानना चाहेंगे। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो आइए इनके रासायनिक नाम के बारे में। एक ट्रिक है जिसको आप जान लीजिए। वो ट्रिक क्या है? हाँ आइए, रथ एक टॉफ़ी। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप ये याद कर लीजिए, रथ एक टॉफ़ी यानी। और ये जो रथ एक टॉफ़ी है ये क्रमवार चलेगा, यानी रा का A, था का B, सी का A, का D, टॉ का E, फा का K। तो आइए जानते हैं। रा फॉर मतलब होता है रेटिनॉल, ये रासायनिक नेम है। रेटिनॉल किसका होता है? विटामिन A का होता है। अब विटामिन B का क्या? था मतलब थायमीन। थायमीन विटामिन B का होता है। इसके बाद क्या आता है? रथ हो गया A मतलब क्या होता है? एस्कार्बिक अम्ल, विटामिन C। उसके बाद क्या आता है? का मतलब कैल्सीफेरॉल, विटामिन D। टॉ मतलब आता है टोकोफेरॉल, विटामिन E। और फा बचा ना, फा आता है फिलोक्विन, इसको बोल सकते हैं फिलोक्विनोन, विटामिन K। तो एक बार इसका ये फिर से देख लीजिए, रथ एक टॉफ़ी। अगर आप ये याद कर लेंगे तो रफा, रेटिनॉल, थायमीन, एस्कार्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन हो गया। अब जो यहाँ विटामिन B है, इसके कई प्रकार होते हैं। तो आइए विटामिन B के ग्रुप के बारे में जानते हैं। जो विटामिन B है ये एक कॉम्प्लेक्स है, और आपको पता होगा विटामिन B एंड C ये किस में होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन B के जितने प्रकार हैं उसके लिए हम एक फार्मूला, मतलब एक शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं। थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। अब इसके बारे में जानते हैं। था फॉर थायमीन, विटामिन B1 का। रा फॉर राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का। न्यू फॉर निकोटिनिक या फिर नियासिन या फिर निकोटिनामाइड, विटामिन B3। पैंटाथीन
पैराथिनिक अम्ल विटामिन B5 B4 नहीं होता है। पर फॉर पायरिडॉक्सिक अम्ल विटामिन B6, ब फॉर बायोटिन विटामिन B7, स फॉर साइनोकोबालामीन विटामिन B12। और एक लास्ट फॉलिक अम्ल, इसको मतलब ये स्ट्रम याद कर लीजिए। फॉलिक अम्ल